नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेरेस गार्डन चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम बातें करने वाले हैं विंटर सीजन के सुंदर से प्लांट कैलेंडुला के बारे में। तो कैलेंडुला का प्लांट विंटर सीजन का बहुत सुंदर फ्लावरिंग प्लांट होता है और ये प्लांट सीड से आसानी से ग्रो हो जाता है। तो दोस्तों, इस प्लांट के सीड आप अगस्त से लेके और नवंबर दिसंबर तक ग्रो कर सकते हैं। और अगर आप इसके सीड अगस्त के महीने में ग्रो कर देते हैं, बरसात होती है उस समय, तो इस समय तक तो मतलब इस टाइम तक तो इसमें फ्लावर भी बहुत सुंदर सुंदर आने लग जाते हैं। और इसमें दो कलर के फ्लावर आते हैं, येलो कलर के और ऑरेंज कलर के। और इसमें मल्टी पेटल आता है और सिंगल पेटल फ्लावर भी आता है। और दोस्तों, आप देख सकते हैं हमारे पास भी है ना 3-4 कलर हैं, मतलब 3-4 प्लांट है कैलेंडुला के। ऑरेंज और येलो कलर ही आता है इनमें, बाकी इनमें और कलर जैसे वाइट कलर वगैरह नहीं आते हैं, 2 कलर ही आते हैं। और इसमें इस तरह से फूल खिलने के बाद और इस तरह का हो जाता है जब इसमें, तो ये इसकी पंखुड़ियाँ झड़ जाती हैं और बीच में जिस तरह की सौंफ होती है, तो सौंफ के से दाने के इसमें सीड निकलते हैं। और जब वो सीड ब्राउन हो जाते हैं तो आप उसको तोड़ के और अगले सीजन के लिए भी सेव करके रख सकते हैं। या फिर आपका जैसे फ्लावर जल्दी आ गया है तो इस समय भी फिर आप उसको ग्रो कर सकते हैं। तो फिर इस तरह से हमारे गार्डन में और भी ढेर सारे प्लांट हो जाते हैं। और सीड से ग्रो करने का यही फ़ायदा होता है। या तो आप इसके सीड का पैकेट मार्केट से ला सकते हैं, या फिर आपके पास लास्ट ईयर का इस प्लांट का सीड रखा हुआ हो कैलेंडुला का, तो फिर आप उसको ऐसे ही डाल दोगे किसी भी तरह की सॉइल में, मतलब वेल ड्रेन सॉइल में डाल दोगे, तो फिर इस तरह के प्लांट निकल आते हैं। और इसकी पत्तियां देखने में ऐसी होती हैं जैसे पालक होता है, तो पालक के तरह की इसकी पत्तियां होती हैं। और विंटर सीजन के कई ऐसे प्लांट हैं जिनकी पत्तियां पालक के पत्तों की तरह की होती हैं। तो इसकी भी आप देख सकते हैं, बिल्कुल ऐसा लगता है अगर इसमें फ्लावर नहीं आए हों तो बिल्कुल पालक की तरह इसकी पत्तियां लगती हैं। तो दोस्तों, इस प्लांट को बिल्कुल वेल ड्रेन सॉइल में लगाना है। इसके लिए आप ले सकते हैं एक हिस्सा गार्डन सॉइल, एक हिस्सा रेत और एक हिस्सा कंपोस्ट और वर्मी कंपोस्ट। तो इस मीडिया में ये बहुत ही बढ़िया चलता है। और अगर इसके पानी की बात करें तो जैसे कि ये प्लांट विंटर सीजन का फ्लावरिंग प्लांट है और विंटर सीजन में बहुत कम पानी की ज़रूरत होती है। तो इस प्लांट की मिट्टी को चेक करने के बाद ही इस प्लांट में पानी डालना है। और दोस्तों, इस प्लांट में इसके ऊपर से हमें शावर नहीं करना है। तो इस तरह से हमें ये पेड़ हटाना है, मतलब प्लांट हटाना है, और इसके गमले में हमें पानी डालना है, मतलब प्लांट के ऊपर हमें शावर नहीं करना है। तो क्योंकि है ना ये विंटर फ्लावर प्लांट है, तो अगर इसके ऊपर पत्तों के ऊपर पानी पड़ जाता है तो फिर जैसे ज़्यादा सर्दियाँ पड़ती है, धूप नहीं निकलती है, तो प्लांट में फंगस लग जाती है और फिर प्लांट हमारा ख़राब हो जाता है। तो इसलिए इसकी सॉइल के अंदर ही पानी डालना है। और दोस्तों, इस प्लांट को आप फुल सनलाइट में रख सकते हैं क्योंकि ये विंटर फ्लावरिंग प्लांट होता है। और इस प्लांट में अक्टूबर नवंबर से लेके और अप्रैल तक इसमें अप्रैल तक फ्लावर आते हैं। और कई बार इसमें फ्लावर मई तक भी आते हैं, लेकिन उस समय इसके फ्लावर थोड़े छोटे साइज़ के हो जाते हैं क्योंकि इनके फूलों का टाइम निकल जाता है। तो दोस्तों, इस प्लांट को आप नर्सरी से ख़रीद के भी ला सकते हैं और इस प्लांट को आप सीड से भी लगा सकते हैं। लेकिन अगर आप इस समय आप इस प्लांट को लगाना चाहते हैं तो फिर आप इसको नर्सरी से ही लाएं, क्योंकि इस समय इसका सीड लगाने का टाइम नहीं है। क्योंकि अभी दिसंबर का महीना चल रहा है, तो अब आप सीड लगाओगे तो फिर ये 8 से 10 दिनों में इसका सीड निकलेगा और फिर कब बड़ा होगा और कब इसमें फ्लावर आएंगे, और फ्लावर आते आते फिर इनका सीजन निकल जाएगा। तो इससे तो बढ़िया है आप नर्सरी से ही इनके प्लांट लाए। और नर्सरी से प्लांट लाओगे तो इस समय आपको इस तरह के फूलों के साथ ही
प्लांट मिलेंगे और इसमें बहुत सुंदर सुंदर फ्लावर आते हैं और एक बार आने के बाद में इसमें फ्लावर आते ही रहते हैं। तो दोस्तों जैसे कि ये फ्लावर आके इस तरह का हो जाता है और फिर सूख जाता है, तो फिर अगर हमें सीड चाहिए तो आप इस फ्लावर को छोड़ सकते हैं, और अगर आपको सीड नहीं चाहिए तो फिर आप नीचे से इसको तोड़ दें, मतलब इसकी स्टेम को तोड़ दें। तो इससे क्या होता है, अगर हम इस तरह से इसके सीड पॉड को तोड़ देते हैं तो फिर हमारा प्लांट और भी ज़्यादा फ्लावर बनाता है, और अगर हम इस फ्लावर को नहीं तोड़ते हैं फिर हमारा प्लांट पूरी एनर्जी सीड बनाने में लगा देता है और फिर हमारे प्लांट में फ्लावर कम आते हैं। तो दोस्तों इस प्लांट को आप अगर नर्सरी से लाते हैं तो फिर ये प्लांट 30 से 40 रुपए में आसानी से मिल जाता है, इस तरह से फूलों के साथ में। और दोस्तों इसके ऊपर कई बार मिलीबग का भी अटैक हो जाता है। तो अपने प्लांट को साफ़ सुथरा रखने के लिए आप 15 से 20 दिन में अगर एक बार इस प्लांट के ऊपर नीम ऑयल का स्प्रे कर देते हैं तो फिर प्लांट हमारा बहुत ही बढ़िया चलता है। और इसमें फ्लावर तो आप देख ही रहे हैं कितने सुंदर सुंदर आते हैं। और इस तरह के अगर आप 8 से 10 प्लांट अपने गार्डन में लगा लेते हैं फिर तो विंटर सीजन में हमारे गार्डन में फूलों की बहार आ जाती है। और वैसे भी विंटर सीजन में तो फ्लावरिंग प्लांट्स की ढेर सारी वैरायटी आ जाती हैं। मतलब कैलेंडुला है और इसके अलावा भी बहुत सारे विंटर सीजन के फ्लावरिंग प्लांट आ जाते हैं समर सीजन की बजाय, मतलब। तो दोस्तों इस प्लांट को आप नर्सरी से लाके भी लगा सकते हैं और इसको आप सीड से भी ग्रो कर सकते हैं। और ये प्लांट छोटे से गमले में भी आसानी से चल जाता है क्योंकि ये सीजनेबल प्लांट होता है। और हमारा प्लांट भी एक 5 इंच के प्लास्टिक पॉट में लगा हुआ है, तो इस प्लांट को आप हैंगिंग बास्केट में भी लगा सकते हैं और ये बहुत ही सुंदर फ्लावरिंग प्लांट होता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं। नमस्ते जी, धन्यवाद।